हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है और अभी बज रही है सुबह की 5:30 और मैं हो गई हूँ क्लास के लिए रेडी। और आप लोग भी उठ जाइए और आप जो भी वर्कआउट करते हैं उस रूटीन को प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए और अपने लिए 1 घंटा निकालिए। और मेरी सुबह की जो फर्स्ट क्लास है वो स्टार्ट हो गई है और उसमें आज बैक बेंडिंग का था। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि पूरा टाइम 12:30 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस। और आजकल मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ रखा है क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ख़राब है तो गोपाल को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और आज 12:30 बजे के लिए मुझे क्लासेस किसी भी हाल में निपटाने, ताकि मैं अपना हमारा तीज का फंक्शन आ रहा है उस डांस प्रैक्टिस को कर सकूँ। थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। तो पहले किचन में घुसते ही बर्तन धोए और बर्तन धोने के बाद तुरंत खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसी बीच आया वहाँ पे सुजल, जिसे कैमरे के आगे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कह रहा है कि जिसमें मैं आया हूँ उसे प्लीज़ आप कट कर देना मम्मा उसे मत डालना। और फिर उसके बाद पूरा खाना बना के अंजू को भी भूख लग जाती है, खाना बना के तुरंत अपना थोड़ा डांस की प्रैक्टिस की। डांस में कुछ ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है, मतलब डांस में मुझे इतना अच्छा डांस आता नहीं है। पर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करने की, कि मतलब जितना हो, मतलब आता है पर ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो आज मैंने जब डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो बहुत सारे स्टेप मैं बना रही थी और फिर भूल भी रही थी। तो तीज का फंक्शन है तो इतना मतलब वो भी नहीं है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था और इस पे मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो ये सॉन्ग मुझे अच्छा ही लगता है, इससे मैं हमेशा ही करती हूँ लगभग तीज के फंक्शन में। हर सॉन्ग पे भी करती हूँ पर इस पे ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग है तीज के लिए। तो इसलिए मैं इस पे बहुत आसानी से कर सकती हूँ प्रैक्टिस। पर मैं सोच रही थी कि इस बारी इस सॉन्ग पे थोड़ा अलग स्टेप रखूँ, मतलब जो हमेशा मैं करती हूँ उससे थोड़ा अलग स्टेप रख सकती हूँ, तो कोशिश की थी। स्टार्ट हो गया क्योंकि जो मेरे 2 डॉग हैं, एक जो मेरा एंजो है, एक मैंने स्ट्रीट डॉग जो आजकल मेरे घर में रह रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनका खाना तैयार करना था। और उन दोनों में खाते टाइम बहुत ही वो होती है, बहस होती है क्योंकि एंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको खाना देना। तो उनके लिए दोनों के लिए अलग-अलग बनाना पड़ता है और दोनों का टेस्ट भी अलग-अलग है। जो बाहर का डॉग है वो कुछ भी खा लेता है, एंजो को दही और अंडे के साथ ही चाहिए होता है, तो आज अंडा नहीं था तो फिर अंडे का वेट करती रही क्योंकि अंडा भी चाहिए था। तो जब अंडा आ गया तो फिर उसका खाना बनाया। और एंजो को पूरे दिन में तो गोदी में बैठना तो उसका ज़रूरी है क्योंकि तब तक उसका मुँह बना हुआ रहता है, नाराज़ रहता है, गुस्सा रहता है। जब मैं उसे गोदी पे उठा लेती हूँ, थोड़ी देर उसके साथ खेल लेती हूँ, तब वो खुश रहता है। तो थोड़ी देर चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो, उसके पास बैठना ही पड़ता है, तब वो खुश हो जाता है। तब चाहे उसके बाद उसे खाना भी ना मिले तभी भी चलता है। तो थोड़ी देर उसके साथ खेल के मुझे भी सुकून मिलता है जब मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। तो फिर वो भी खुश और मैं भी खुश। और उसके बाद क्योंकि मम्मी जी हॉस्पिटल में हैं, तो मम्मी जी को मिलने भी जाना था। तो अभी मैं फटाफट रेडी होके गोपाल के साथ मम्मी जी से मिलने जाना था क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच में ही जाना होता है। तो शाम की क्लास आज छोड़ के हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल यहाँ से वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, ग्राफिकेरा हॉस्पिटल में है मम्मी जी। तो वहाँ पे थोड़ा सख्ती है मिलने पे, बड़ा मतलब रूल का काफ़ी वो है वहाँ पे कि भई इतने बजे से इतने बजे तक ही मिलना है, उससे पहले कोई वहाँ ठहर भी नहीं सकता है। तो मुझे बहुत बुरा भी फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं उनके साथ रह नहीं पा रही हूँ, या मतलब गोपाल रहता ही है एक जना, तो मतलब कोई रहता उनके साथ क्योंकि होता है ना तबीयत ख़राब होती है तो कोई ना कोई चाहिए होता है। पर वहाँ का रूल है कि मरीज़ के साथ कोई रहेगा ही नहीं, है ना? उनकी देखभाल वो खुद करते हैं। हाँ, देखभाल अच्छी करते हैं। तो हम फिर हॉस्पिटल चले गए थे शाम के टाइम, फिर ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला बाहर जाने का। तो हॉस्पिटल पहुँचते ही
तो रास्ते में रुक के बात की थी थोड़ा आप लोगों से और फिर चल दिए थे हॉस्पिटल के लिए। मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि मम्मी जी जब सही हो जाती है ना, थोड़ा-सा भी वो सही हो जाती है, फिर उनके दिमाग में चलता रहता है कि मतलब अब घर में मुझे कब जाना है घर? क्योंकि थोड़ी-सी सही होगी बस उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चलने लगता है, घर में ये काम है, घर में लोगों ने मटर बो दिए, घर में लोगों ने आलू खोद दिए या मतलब वो होता है ना कितने सारे काम होते हैं, सारे उन्हें याद आते हैं। तो आज हॉस्पिटल के बेड में यही बोल रही थी मुझसे। जैसे मैं पहुँची घर में इतना काम है, उन्हें ये नहीं है कि अपना ध्यान रखेंगी। उस बेचारी का ध्यान बस सिर्फ़ काम पे ही रहता है। तो मैं पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि मम्मी जी तो पता नहीं कैसे होता ही है, उनके लिए मुश्किल है एक जगह बैठना। और फिर जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जो हाइजीनिक का था, बिल्कुल साफ-सफाई और ये जो एरिया है ये वहाँ का फूड सेक्टर था, जहाँ पे हमने एक चाय पी जब हम मम्मी जी से मिल के आ गए, तो फिर हमने चाय पी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और दिन में कुछ खाया भी नहीं था अच्छे से। तो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इतना हाइजीनिक का था कि यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक यूज़ नहीं हो रहा था, खाने-पीने से लेकर कुछ भी। तो इसलिए हमने कुल्हड़ वाली जो चाय होती है, काफ़ी अच्छी चाय थी। मैंने पहली बार देखा किसी हॉस्पिटल का फूड सेक्टर इतना अच्छा अमेज़िंग जहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी। तो मैंने ये कुल्हड़ वाली चाय एन्जॉय की और उसके बाद घर से आ रहा था सामान मेरी ननंद ने भेजा हमारे लिए टमाटर, तो हम उनका वेट कर रहे थे ड्राइवर भैया तो वो बहुत लेट में आए बस फिर वो सामान